ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। घर में रखी झाड़ू धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। झाड़ू को लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना गया है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में बिल्कुल साफ सफाई रहती है, स्वच्छता रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। क्योंकि हमारे घर से झाड़ू सारी दरिद्रता को, सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है और हमारे घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है। इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना गया है कि अगर आप झाड़ू को सही ढंग से रखते हैं, उसका सही ढंग से प्रयोग करते हैं, तो आप पर हर वक्त लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। नई झाड़ू के बारे में तो बहुत सी बातें हैं ही, साथ ही पुरानी झाड़ू के बारे में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि झाड़ू कभी भी संध्या लगने के बाद, सूरज डूबने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो, आपका घर बहुत ही गंदा हो, तो आप एक बार झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन अपने घर का कचरा, यहाँ तक कि धूल भी अपने घर से बाहर बिल्कुल भी ना फेंकें। क्योंकि संध्या का समय जो होता है, उस वक्त हमारे घर पे देवता पधारते हैं, वो देवी देवताओं का समय होता है। और अगर उस वक्त आप अपने घर से कुछ कचरा बाहर फेंकते हैं या धूल बाहर फेंकते हैं, तो आपके घर से लक्ष्मी माँ रूठ जाती हैं। तो संध्या के समय या शाम लगने के बाद बिल्कुल भी अपने घर से कचरा बाहर ना फेंकें और जहाँ तक पॉसिबल हो झाड़ू ना लगाएं। नई झाड़ू के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप नई झाड़ू खरीदने की सोच रहे हैं, तो उसे हमेशा कृष्ण पक्ष के में ही खरीदना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब आप कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी माँ आती हैं, और अगर आप शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदते हैं, तो झाड़ू के साथ आपके घर में दरिद्रता आती है। तो झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में भी झाड़ू शनिवार, रविवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन ही खरीदनी चाहिए। झाड़ू पर कभी भी पैर न रखें और झाड़ू को कभी भी लांगे नहीं। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर से सदा के लिए रूठ जाती हैं, आप चाहे फिर उनकी कितनी ही पूजा करें। जिस तरह झाड़ू खरीदना महत्वपूर्ण है, उसी तरह जब आप अपने घर से झाड़ू हटा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। झाड़ू को इसी तरह किसी भी दिन अपने घर से बाहर फेंक देने से आपके घर से लक्ष्मी माँ भी रूठ जाती हैं। जिस तरह झाड़ू खरीदने के दिन निश्चित किए गए हैं, उसी तरह झाड़ू फेंकने के भी दिन होते हैं। पुरानी झाड़ू आप अपने घर से शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी झाड़ू बहुत पुरानी हो गई है और अब उसे बदल देना चाहिए, तो इन दिनों में आप झाड़ू को अपने घर से फेंक सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान देकर ही झाड़ू को आप अपने घर से हटाएं कि उसे ऐसी जगह पर ना फेंकें जहाँ पर दूसरे लोगों के पैर पड़ें। शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद जब आप झाड़ू को अपने घर से बाहर निकालते हैं, तो वो इस चीज़ का प्रतीक होता है कि आपके घर से सारी नकारात्मकता जो है वो बाहर चली गई है और अब आपके घर में केवल सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा और आपके घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये तो हुए वो दिन जिन पे आपको झाड़ू को फेंकना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिस दिन भूल कर भी आपको झाड़ू को अपने घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर आप इन दिनों में अपने घर से झाड़ू को बाहर निकलते हैं, तो झाड़ू के साथ आपके घर से लक्ष्मी माँ भी चली जाती हैं और फिर आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। एकादशी, शुक्रवार, गुरुवार और लक्ष्मी पूजन वाले दिन भूल कर भी घर से झाड़ू को बिल्कुल भी बाहर ना फेंकें। ऐसा करने से आपके घर से सारी लक्ष्मी चली जाएंगी और आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी माँ का वास माना जाता है, इसीलिए कभी भी भूल कर भी इन दिनों में, जिस दिन आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, उस दिन अपने घर से झाड़ू को बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि झाड़ू के साथ साथ आपके घर की लक्ष्मी भी बाहर निकल जाती हैं। तो ये हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें झाड़ू खरीदने और झाड़ू फेंकने के बारे में, जो कि हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके घर से दरिद्रता बाहर निकल जाए, गंदगी बाहर निकल जाए और आपके घर में स्वच्छता और माँ लक्ष्मी का वास सदैव के लिए रहे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।